जहाँ एक तरफ विराट कोहली ने सेंचुरी की, वहाँ दूसरी तरफ जो है वो इंग्लैंड के प्लेयर्स ने भी बैटिंग बहुत ज़बरदस्त की। ऑस्ट्रेलिया ने पहली बैटिंग करते हुए 317 किया था। अच्छी बैटिंग थी। लोगों को लग रहा है कि ठीक है जी, इंग्लैंड की बॉलिंग अच्छी है। इंग्लैंड ने बॉलिंग भी अच्छी की, 5 विकेटें ली। जो है 5 विकेटें ली थी। क्रिस वोक्स ने तो बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे बैटिंग से उनके था कि बैटिंग वो अच्छी करेंगे, और फिर आए वॉक इन किए जी जैक क्रॉली ने ठीक ठाक फेंटा लगाया ऑस्ट्रेलियंस को और 189 स्कोर कर डाला। 84 जो किया था जो रूट ने, मोइन अली ने 54 किया था, पहले भी डिस्कस मैंने वीडियो में किया था। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो जॉनी ब्रिस्टो ने जो 99 स्कोर किया 122 के वजह से। वो T20 खेल रहा है टेस्ट में, तो यही बेस्ट बॉल है, यही ज़बरदस्त प्लेयर है, और यही जो है जॉनी ब्रिस्टो है कि ज़बरदस्त जो परफॉर्मेंस देता है, ज़बरदस्त चीज़ देता है। एट द एंड ऑफ द डे 592 स्कोर का डाला इंग्लैंड ने, जो कि बहुत ज़्यादा स्कोर है। अभी भी 113 पे 4 आउट हैं ऑस्ट्रेलिया के, 162 है। मुझे लगता है कि अगले कल का दिन जो होगा, अगर वो पहले 1 घंटे में इंग्लैंड जो कोशिश कर रहे होंगे, जो अच्छी आज बॉलिंग की थी, ऑस्ट्रेलिया ने भी अच्छी बॉलिंग की, लबशैंग ने अच्छी जो है परफॉर्मेंस दे रहा है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इंग्लैंड को ये टेस्ट जीतना पड़ेगा, क्योंकि अगर उन्होंने जीतेंगे तो फिर जो है वो फाइनल टेस्ट, जो 5th टेस्ट होगा वो फाइनल होगा। और एशेज का मज़ा ही तब है कि 2-2 बराबर और 5वां जो है वो फाइनल ज़बरदस्त हो। सो आई होप कि इंग्लैंड जो है पहले घंटे में आके उनकी सारी विकेटें आउट कर लेगा। 162 स्कोर है। एक ख्याल है कि जी पूरी इनिंग से हरा दें, लेकिन इनिंग से हराना इज़ नॉट हाँ भी है, और हाँ हमेशा देखे जाने चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि अगर वो 162 स्कोर कर भी जाते हैं, तो अगर वो 50-60-100 ऊपर करते हैं तो इंग्लैंड के लिए जीतने के लिए सारे, क्योंकि अभी 3rd डे है। कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट दिन है इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के लिए, क्योंकि ज़बरदस्त परफॉर्मेंस और बैटिंग की जितनी भी तारीफ की जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग जो है, क्योंकि एक तरफ जो है इंडिया वेस्ट इंडीज़ हो रहा था, दूसरी तरफ जो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस जो है इंग्लैंड हो रहा था। कोहली ने सेंचुरी कर, तो बहुत ज़्यादा लोग तारीफ करते, लेकिन जो ज़बरदस्त, यस जैक क्रॉली ने अच्छा खेला, 189 स्कोर किया 103 की स्ट्राइक रेट से, लेकिन जो परफॉर्मेंस जॉनी ब्रिस्टो ने दिया 122 की एवरेज स्ट्राइक रेट से, यार मार मार के बुरा हाल किया उसने। 10 चौके और 4 छक्के मारे, मतलब वनडे जो टेस्ट था वो ऐसे T20 की तरह खेला था। और फिर वही बात है कि ज़बरदस्त परफॉर्मेंस एक प्लेयर की तरफ से, और फिर इतना इस लेवल का जब बंदा प्लेयर हो जाए और इस तरह का खेलना शुरू कर दे, तो दूसरे टीम्स को भी मसला पड़ जाता है। येस, एट द एंड ऑफ द डे जॉश हेजलवुड ने 5 विकेटें ली, क्योंकि 5 विकेटों का ना वो आ गया, ऐसे ज़माना आ गया, क्योंकि 5 विकेट जॉश हेजलवुड ने मिली, जो 5 विकेट क्रिस वोक्स ने मिली। अभी भी जो है वो 3 विकेटें मार्कवुड ने ली। तो आई थिंक कल के दिन में अगर मार्कवुड अच्छी बॉल नहीं करेंगे तो वो भी 5 विकेटें ले लेंगे, क्योंकि टेस्ट की यही बात होती है कि जब भी श्रीलंका वर्सेस जो पाकिस्तान का मैच देखते हैं, उसमें भी 3-3 विकेटें सब ले रहे थे। जब आप 5 विकेटें या 6 विकेटें इस तरह लेते हो तो बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस होती है। यही पाकिस्तान से रिक्वायर्ड है, यही श्रीलंका से, यही भी किसी भी टीम से, चाहे वो साउथ अफ्रीका की टीम हो, चाहे वो श्रीलंका की टीम हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, कोई भी हो, जो भी खेलो, बॉलर्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि वो 5 विकेटें लें, क्योंकि 3 विकेटें लेना इज़ समथिंग कि ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन और एट द एंड ऑफ द डे जो है वो 5 विकेटें लेनी पड़ेंगी। और आई थिंक मार्क वुड को कल ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी, मोइन अली को अच्छी परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी, बैटिंग से उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, बॉलिंग से अभी तक इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी। सो आई होप कि कल का अगला 1-1.5 घंटा जो है, शुरू का 1-1.5 घंटा जो है बहुत इंपॉर्टेंट होगा इंग्लैंड के लिए। इंग्लैंड में अगर ये टेस्ट जीतना है तो उनको विकेटें लेनी पड़ेंगी और उनको जो है जीतना पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।